डियर स्टूडेंट्स, सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ग्रामर से रिलेटेड अनेक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर यदि आप प्रभावशाली भाषा बोलना यानी इंग्लिश लैंग्वेज बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको ग्रामर के रूल्स की जानकारी होना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ले रहा हूं और वह रूल है जब आईएनजी फॉर्म यानी किसी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्लियर है। दो इसके इंपॉर्टेंट रूल है, इसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो उसे हम लोग ग्रामर में जेरेंड कहते हैं। यानी ये नाउन यानी जेरेंड या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या फिर किसी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का यूज करते हैं तो उसे आईएनजी फॉर्म में चेंज करके जेरेंड में चेंज कर देते हैं। पर यदि यही वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करे तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इस आज के इस वीडियो में हम लोग जब वर्ब को नाउन के यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म को जेरेंड के रूप में यूज करें यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें तो क्या क्या रूल को ध्यान में देखेंगे। तो आइए आपके सामने आज हमारे पास 12th नंबर रूल है जेरेंड। जेरेंड का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाना। जब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म वर्ब के साथ साथ नाउन का काम करे तो इसे जेरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। ये या तो सेंटेंस का सब्जेक्ट, क्योंकि नाउन हो गया ना, ये बेसिकली नाउन हो गया, तो या तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा या सेंटेंस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा या फिर प्रेपोजिशन के बाद भी आप जेरेंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है। रूल ये कहता है कि यदि जेरेंड आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करे तो इसे हमेशा एज ए सब्जेक्ट इसे सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ठीक ऐसे ही यदि आपके सेंटेंस में नाउन क्लॉज, अब देखिए क्लॉज एक मैंने वीडियो बनाया है ऑल अबाउट क्लॉजेस, उसमें नाउन क्लॉज की पूरी जानकारी है। यदि नाउन क्लॉज, ध्यान दीजिएगा, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में है तो इसे भी सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा। तो आइए कैसे कंफ्यूजन पैदा करके जेरेंड को लेकर सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है। पहला सेंटेंस आपके सामने, टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज आर गुड फॉर हेल्थ, कि नियमित रूप से व्यायाम करना हेल्थ के लिए अच्छा है। यहां पर आपका सब्जेक्ट है टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज, तो सब्जेक्ट है टेकिंग। बेसिकली एक्सरसाइज इस टेकिंग का ऑब्जेक्ट है। ये प्लूरल भी हो सकता है, जैसे रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। ध्यान दें, मैं आपको यहां पर एक दूसरा सेंटेंस लिख के बता रहा हूं, रीडिंग बुक्स इज ए गुड हैबिट। बहुत छोटा सा सेंटेंस है। यहां पर आपका सब्जेक्ट बुक्स नहीं है बल्कि बुक्स को पढ़ना, और पढ़ना रीडिंग ये सिंगुलर है, तो ये इज यहां पर बिल्कुल सही है। रीडिंग, यहां आर अगर लगा दिया बुक्स के अकॉर्डिंग तो गलत हो जाएगा। क्लियर? ठीक ऐसे ही टेकिंग यहां पर सिंगुलर, व्यायाम करना, तुम्हारा सब्जेक्ट को करना है, वो एक्शन है, व्यायाम करना, तो यहां आर नहीं इसका प्रयोग होगा। क्या होगा? इज। नेक्स्ट सेंटेंस है, वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर एक्सपर्टीज, कि हमें यह स्वीकार करना है कि व्हीकल्स को चलाने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो ड्राइविंग व्हीकल्स, आपका सब्जेक्ट यहां पर व्हीकल्स नहीं है बल्कि व्हीकल्स को चलाना, ड्राइविंग करना, तो सब्जेक्ट आपका ये ड्राइविंग है। इस ड्राइविंग को सिंगुलर माना जाएगा और इसके लिए वर्ब रिक्वायर नहीं, फिर यहां पर एस लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्स होगा। क्लियर है? वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर्स एक्सपर्टीज, तो सब्जेक्ट आपका यहां पर व्हीकल्स नहीं है, यह व्हीकल्स नहीं है। ड्राइविंग उन्हें चलाना, वो एक्शन है, चलाना। ठीक। नेक्स्ट फिर देखिए, taking regular breaks from work are important for health and reduces stress। ये बैंक पीओ में पूछा हुआ सेंटेंस। पहले देखिए, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क, काम से नियमित ब्रेक लेना यानी उससे छुट्टी लेना। क्लियर है? हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है
और ये छुट्टी लेना स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तो देखिए ये रिड्यूसेस दिया है, ये तो बिल्कुल सही है टेकिंग के हिसाब से, लेकिन यह जो आर दिया है ना ये गलत है भाई। ये अब सेंटेंस को पूरे को पढ़ें तो यहीं पे यहां पर कंट्रोवर्सी हो गई ना, यहां प्लूरल दे दिया और यहां पर सिंगुलर दे दिया। रिड्यूसेस वो हमें ऐसे लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है, ये तो सही है क्योंकि आपका सब्जेक्ट यहां पर ब्रेक्स नहीं है, आपका सब्जेक्ट है ब्रेक्स लेना, छुट्टी लेना, टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम वर्क। तो यहां पर आर की जगह पर इज का प्रयोग होगा। अब कुछ लोगों ने ब्रेक्स को अगर यहां पर सब्जेक्ट मान लिया तो गलत। नेक्स्ट फिर मैं एक सेंटेंस आपको बता रहा हूं, यह भी बैंक पीओ में पूछा जा चुका है, यह भी पीओ का सेंटेंस है, यह भी पीओ में पूछा गया था बैंक में। ये दोनों एसएससी के सेंटेंसेज है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज विथ ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, क्लियर, विद ट्रेडिशनल अथॉरिटीज एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव हैव बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट। कि डिफिकल्ट हो गया, चाहे इंसेंटिव दो चाहे अथॉरिटी दो, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना रोज दिन प्रतिदिन डिफिकल्ट हो रहा है या हो गया है। यहां पर आपका सब्जेक्ट एम्प्लॉयज नहीं है बल्कि एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, प्रेरित करना, तो सब्जेक्ट है प्रेरित करना। मुश्किल हो गया तो यहां पर फिर हैव नहीं होगा, यहां पर वर्ब आना चाहिए हैज। अब यदि यहां पर एम्प्लॉयज को आपने सब्जेक्ट मान लिया, क्लियर, या इंसेंटिव को सब्जेक्ट मान लिया तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो यहां पर जो रियल सब्जेक्ट है वो रियल सब्जेक्ट जेरंड है, और जेरंड एज ए सब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर सब्जेक्ट, हेंस वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल आप लोगों के सामने है। सो डियर स्टूडेंट्स, फिर कहना चाहूंगा, चाहे आप प्रभावशाली अंग्रेजी बोलना लिखना सीखना चाहते हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, आपको ग्रामर के रूल्स की अच्छी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।